न्यूज एलिमेंट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आज की खबर है सबसे पहली, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान मोथा का रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवात की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में आवश्यक सतर्कता की सलाह दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने आसियान समिट में हिस्सा लिया। वहां ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस बैठक में व्यापार, सुरक्षा और स्तरीय स्थिरता के मुद्दे उठाए गए। भारत की सक्रिय कूटनीति पर क्षेत्रीय देशों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चक्रवात पर चर्चा की और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। खासतौर पर आंध्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। पीएम ने नागरिकों से सतर्कता बरतने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। छठ पूजा के अवसर पर पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पुलिस व प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में तत्पर रहा। कोरोना के बाद पहली बार छठ पर सार्वजनिक आयोजन की छूट मिलने से लोग उत्साहित नजर आए। बड़े क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती रही। बंगाल में पराली जलने के मामलों में बढ़ोतरी हुई। 147 नए केस सामने आए। किसानों ने सरकारी तंत्र से स्थायी समाधान की मांग की। राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन और एक्शन प्लान की घोषणा की। प्रशासन ने संबंधित जिलों में जागरूकता अभियान चलाया है। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री ने बधाई दी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मजबूती पर जोर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। नए सीजेआई के कार्यालय से बड़ी न्यायिक सुधार की उम्मीद जताई। सिडनी के अस्पताल में भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को पसलियों में चोट के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया। यह चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान लगी थी। बीसीसीआई ने उनकी हालत के बारे में अपडेट दिया। इलाज के बाद जल्द मैदान में वापस आने की संभावना जताई गई। डिएगो गार्सिया के पास अमेरिका और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया। समुद्री सुरक्षा रणनीतियों को लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों की नौसेनाओं ने तकनीकी आदान प्रदान और समुद्री आपदा राहत मिशन पर चर्चा की। रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा की चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अनलिमिटेड रेंज वाली मिसाइल को कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इस तकनीकी सफलता से वैश्विक राजनीति में बड़ा असर आने की संभावना है। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म को खेल का हिस्सा बताया और विश्वास जताया कि जल्द ही फॉर्म वापसी करेंगे। गंभीर ने युवाओं को दबाव में आकर प्रदर्शन सुधारने की सलाह दी। पंजाब और राजस्थान में वांछित गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने इंटरपोल के सहयोग से इसे संभव किया। इससे सीमा पार अपराध रोकने के प्रयासों में प्रगति मानी जा रही है। संसद में किसानों के समर्थन में नया बिल पेश। पराली जलाने से जुड़े मसलों के त्वरित समाधान की मांग। विपक्ष ने सरकार से पर्यावरण नीति मजबूत करने की अपील की। बिल पास होने के बाद किसानों को नई तकनीक का सहयोग मिलने की उम्मीद है। 1 नवंबर से देश भर में कई नियम लागू होंगे, जैसे बिजली, गैस, यूपीआई, बैंकिंग, एलपीजी के दरों में बदलाव। यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी का नया एडवांस बुकिंग नियम आ गया है। लोगों को इन बदलावों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे नई व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ें। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर चर्चा में। AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज। सरकार ने स्कूलों व निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाई है। पर्सनल परिवहन साधनों के उपयोग को निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञों ने दीपावली के बाद भी सतर्कता बरतने की सलाह दी। बेंगलुरु में ब्राजीलियाई मॉडल से छेड़छाड़ के आरोप में बिल्ट डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
नए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए गए हैं। छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार को लेकर नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तमिलनाडु में मेरा बूथ विजयी बूथ अभियान की शुरुआत सीएम स्टालिन ने की है। अगले चुनाव को लेकर तैयारी तेज। डीएमके पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सांगठनिक मजबूती देने के लिए विशेष प्रशिक्षण किया है। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, डीजल पेट्रोल के रेट स्थिर रहे। वित्त विशेषज्ञों ने निवेशकों को वैश्विक रुझानों के आधार पर सलाह दी। बिटकॉइन व क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तेजी, भारतीय निवेशक उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्रिप्टो बाजार पर सरकार की नई पॉलिसी का इंतजार, निवेशकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सोमवार रात पश्चिमी तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। कई क्षेत्र प्रभावित हुए, राहत व बचाव दल तैनात किए गए। अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बारदाना घोटाले की जांच तेज, कई अफसरों पर कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार रैली में नए ऊर्जा दिखाई दी। व्यापारियों व कंपनियों को नए निवेश अवसर मिले। व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत हुए हैं। दिल्ली मेट्रो में कार्ड रिचार्ज और टिकटिंग के लिए नया यूपीआई इंटरफेस शुरू किया गया है। यात्रियों ने सुविधा में सुधार की तारीफ की और डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। राजनीतिक गलियारों में आगामी राज्य व लोकसभा चुनावों की चर्चा तेज। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई। यूपी में यूआईडीएआई आधार कार्यालयों में नई सुविधा लागू है। अब बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग उपलब्ध। इससे नागरिकों को डिजिटल सेवाओं को लाभ आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।